इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, खास तौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच। इस बढ़ोतरी ने सेबी का ध्यान खींचा है। सेबी का काम है कि मार्केट में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी रहे। सेबी ने कुछ रेगुलेटरी चेंजेस प्रपोज किए हैं। इन प्रपोज्ड चेंजेस पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच बहस हो रही है। कुछ लोग इसे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी मानते हैं, तो कुछ लोग इसे ज्यादा रेगुलेशन मानते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग, जिसे कभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का काम माना जाता था, अब रिटेल पार्टिसिपेशन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके कई कारण हैं। पहला, डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स के आने से एंट्री बैरियर कम हुए हैं, जिससे ज्यादा लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। दूसरा, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शंस मार्केट में पार्टिसिपेट करना बहुत आसान हो गया है। तीसरा, ट्रेडिशनल इक्विटी इन्वेस्टिंग के मुकाबले ऑप्शंस ट्रेडिंग में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना के कारण ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स आकर्षित हुए हैं जो अपना प्रॉफिट बेअरहाना चाहते हैं। हालांकि ज्यादा रिटर्न के साथ रिस्क भी ज्यादा होता है, जिसे बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स समझ नहीं पाते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड को लेकर यह भ्रम ही सेबी के रेगुलेटरी कदम का मुख्य कारण है। सेबी का मुख्य काम है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट की इंटेग्रिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखना। हाल ही में ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, जो कि कैपिटल मार्केट्स में बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है, लेकिन इससे कुछ संभावित जोखिम भी पैदा हुए हैं। सेबी की एक मुख्य चिंता यह है कि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स बिना ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी और जानकारी के ऑप्शंस ट्रेडिंग जैसे जटिल काम में उतर रहे हैं। ऑप्शंस जटिल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनकी ट्रेडिंग के लिए इनकी पेचीदगियों, जोखिमों और संभावित नुकसानों की पूरी समझ होना जरूरी है। यह जानकारी के बिना रिटेल इन्वेस्टर्स गलत फैसले ले सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सेबी मार्केट मैनिपुलेशन और सिस्टमिक रिस्क को लेकर भी चिंतित है, जो रिटेल ऑप्शंस ट्रेडर्स के बीच अत्यधिक सट्टा और झुंड मानसिकता से उत्पन्न हो सकते हैं। कथेके हैं। सेक्शन 4, प्रपोज्ड सेबी रेगुलेशंस को समझना। सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए कई रेगुलेटरी उपाय प्रस्तावित किए हैं। प्रमुख प्रस्तावों में से एक है ऑप्शंस ट्रेडिंग के लॉट साइज को 5 गुना बढ़ाकर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाना। मार्जिन एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो संभावित नुकसान को कवर करता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ाकर सेबी अत्यधिक लीवरेज और सट्टा ट्रेडिंग को हतोत्साहित करना चाहता है। एक और प्रस्ताव में वीकली ऑप्शंस से संबंधित उत्पादों को कम करना है। सेबी का उद्देश्य स्पष्ट और व्यापक जोखिम डिस्क्लोजर को अनिवार्य बनाना है। सेक्शन 5, रिटेल इन्वेस्टर्स पर प्रभाव को समझना। सेबी के प्रस्तावित रेगुलेशन का रिटेल इन्वेस्टर्स पर कई तरह का असर पड़ सकता है। एक तरफ कड़े मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और कम वीकली एक्सपायरी संभावित रूप से सट्टा ज्यादतियों को कम कर सकते हैं और निवेशकों को बिना सोचे समझे लिए गए ट्रेडिंग फैसलों से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। इससे एक अधिक स्थिर और टिकाऊ ऑप्शंस ट्रेडिंग वातावरण बन सकता है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स और व्यापक बाजार दोनों को फायदा होगा। दूसरी ओर कुछ लोगों का तर्क है कि ज्यादा रेगुलेशन से रिटेल पार्टिसिपेशन और ऑप्शंस मार्केट में इनोवेशन कम हो सकता है। ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स को रोक सकते हैं, खासकर जिनकी रिस्क लेने की क्षमता कम है या जिनके पास पूंजी कम है। इसके अलावा ऐसी भी चिंताएं हैं कि ब्रोकरेज पर बढ़ते कंप्लायंस बोझ के कारण ट्रेडिंग लागत अधिक हो सकती है। सेक्शन 6, क्या यह इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए एक नई शुरुआत है? सेबी के प्रस्तावित रेगुलेशन इंडिया के कैपिटल मार्केट में एक महत्वपूर्ण विकास है। इन रेगुलेशन का उद्देश्य निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित ट्रेडिंग वातावरण को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित बदलाव निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ाने और जिम्मेदारी के साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की क्षमता रखते हैं। महत्वपूर्ण है कि रेगुलेशन और मार्केट की गतिशीलता के बीच संतुलन बनाया जाए। एक अच्छी तरह से रेगुलेटेड ऑप्शंस मार्केट से सभी हितधारकों को फायदा होगा।